इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने में लग जाए तो एक दिन हमारे साथ में कितनी चीज़ें होती हैं दिमाग का कचरा हो जाएगा। अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। अगर आप YouTube या Google पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल, लेकिन ये जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको आप यकीन मानिए कि ये 3 टिप्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचे और आपको रिज़ल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बिल परेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया 20% एफर्ट्स आपको 80% पर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% पर चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% पर रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेगा। एग्जाम्पल की परेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पर पैसा और ज़मीन इस दुनिया के 20% पर लोगों के पास में है। 80% पर क्राइम इस दुनिया के 20% पर लोग करते हैं। 80% पर ट्रैफिक इस दुनिया के 20% पर रोड पर होता है और 80% पर टाइम हम 20% पर कपड़े पहनते हैं और इस दुनिया की 80% पर अल्कोहल यानी शराब इस दुनिया के 20% पर शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% ज़मीन से निकलता है। 80% पर बारिश इस दुनिया के 20% पर बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% पर इन्फेक्शन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने किए हैं। और सिर्फ यही तक नहीं, यही आंकड़ा हमारे अपने चैनल पर भी है। यहाँ 80% पर वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 80% पर रिजल्ट हमारे 20% पर एक्शन से आता है और यही रूल आपको एग्ज़ाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% पर आपको 80% पर दिलावा सकता है, तो आप 20% पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें और वही 20% पर चीज़ें आपको 80% पर रिज़ल्ट दिलवा सकती हैं। और अपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो काम है ना, इसको बहुत ही अच्छे से करो। और यही था हमारा
फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस, स्टडी एंड गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है। जितना पढ़ना होता है उससे हम कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम जो याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो आप इस रूल को यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है यह ज़्यादा आउट दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेट सबसे पीक स्टेज पर होती है और सुबह के टाइम पे जो कंसिस्टेंट होती है शायद ही पूरे दिन में आपको कंसिस्टेंट मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट यह है सुबह जल्दी उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। एनवायरनमेंट में एक अलग ही लाइसेंस होता है और उस लाइसेंस के कुछ नया सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 पढ़ी हैं और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधे से 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 घंटे 10 घंटे और पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई जो होती है कंसंट्रेट के साथ में, वही सबसे मेज चीज़ होती है। बाकी सब दिख हुआ होता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा। सूर्योदय के पहले अगर तैयार होकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है। सुबह बहुत उत्तम काम होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में भी यह बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम जो भी हम अपने ब्रेन में डालने वो दिमाग में छप जा सकता है। सो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यह पॉइंट आपको सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करता है और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच कितना रेस्ट लेना चाहिए यह मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ये आप खुद तय करें। आपने अकॉर्डिंग आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए यह आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी पॉइंट टिप्स हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा सकते हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, यह गलती बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम
इतना पढ़ने में इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को ही पूरी तरीके से थका लेते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं भी और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो आप कॉमेडी रीएक्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। कॉमेडी एक बहुत ही सिंपल टेक्स्टेड है। आपको जो भी काम करना है उस काम को आपको 25-25 मिनट में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर 25 मिनट के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटा होने के बाद में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है। और इस टेक्निक का यूज़ करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ना सिर्फ स्टडी बल्कि आप अपने किसी भी काम में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर पर कई सारी एप्लीकेशन हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उन तीनों पॉइंट्स को एक साथ बात करते हैं और ये भी देखते हैं इन 20 पॉइंट्स में हमने एक साथ क्या देखा। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो इसके लिए हमने 3 पॉइंट्स आपको बताए, जिसमें से सबसे पहला है स्टडी लेस स्टडी गुड, सेकंड है स्टडी इन मॉर्निंग और थर्ड है रेस्ट लेना। फर्स्ट पॉइंट में हमने 80% और 20% के प्रिंसिपल को समझाया है कि किस तरीके से आपको 20% पर रिजल्ट आपको अपने 20% पर काम से मिलेंगे। और साथ ही हमने ये सीखा कि आपको फोकस करना चाहिए अपनी 20% पर स्टडी पर, जो आपको 80% पर रिजल्ट दिला सकती है। सेकंड पॉइंट था कि स्टडी इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठकर पढ़ो। और इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से आप जल्दी उठकर हाई कंस्टेंट वाली स्टडी कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है स्टडी के बीच में ब्रेक लेना। और इस पॉइंट में हमने रेस्ट की इम्पोर्टेंस को जाना। जितना इम्पोर्टेंस जागना होता है उतना इम्पोर्टेंस सोना होता है। उसी तरीके से जितना इम्पोर्टेंट काम करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्ट लेना भी होता है। और थर्ड पॉइंट में ही हमने पोम और टेक्निक के बारे में जाना। जो भी काम आप करना चाहते हो उस काम को 25-25 मिनट के 4 प्रॉब्लम में डिवाइड कर दें और हर 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लें। और जब पूरा 1 घंटा हो जाए तो उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट लें। और इस टेक्निक का यूज़ करके भी आप लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अब आपके पास में टाइम है, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अब भी आप कई लोगों के आगे निकल सकते हो। बस मेहनत खामोशी से कीजिए और इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अब वैसे ही बहुत टाइम निकल चुका है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और जब इतना काम टाइम पर बचा है तो बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने को। अब बात आती है उन 80%
पर लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यूट्यूब आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करता है तो आपका क्या जाता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ। आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।